नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। आज हम लोग एक क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर में बार बार पूछता है ये कि भारत में गरीबी के लिए जिम्मेदार कारकों पे चर्चा करते हुए गरीबी की दुष्चक्र को स्पष्ट करना है और बताना है कि भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की चर्चा करना है। ठीक है, इसको विस्तार में हम लोग आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। गरीबी या सबसे पहले तो इसका भूमिका लिखा जाता है कि गरीबी या निर्धनता से क्या अभिप्राय है। गरीबी या निर्धनता से अभिप्राय है कि जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता या फिर इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल होती हैं। तो गरीबी या निर्धनता से तात्पर्य सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं ना कि जैसे गरीबी क्या है। ठीक, तो गरीबी क्या है, तो जीवन के लिए जो न्यूनतम उपभोग की आवश्यकता होती है, मान लीजिए रोटी, कपड़ा, मकान, तो उसको प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने में भी लोग अयोग्य होते हैं। तो जीवन के लिए न्यूनतम जो उपभोग आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, उसको प्राप्त करने की अयोग्यता रखता है जो व्यक्ति, वही तो गरीब है, वही तो निर्धन है। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं शामिल होती हैं। तो ये हो गया भूमिका अर्थात कि गरीबी और निर्धनता का डेफिनेशन हो गया। इससे क्या अभिप्राय, से क्या हम तात्पर्य रखते हैं और क्या समझते हैं। ठीक है, भारत में गरीबी के लिए जिम्मेदार कारक। तो भारत में गरीबी के लिए जिम्मेदार कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला कारक है इसका, सबसे इतने सारे कारक है, देखिए अशिक्षा है, जनसंख्या का वृद्धि है इसलिए गरीबी है, बेरोजगारी की समस्या है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है, खराब स्वास्थ्य प्रणाली है, सामाजिक असमानता है, सूखा है और कम उत्पादकता है। इन सभी कारणों की वजह से भारत में गरीबी है। ठीक है, अशिक्षा सबको पता है, कम उत्पादन हो रहे, बिहार में तो अक्सर सूखा, बाढ़ रहती है, सामाजिक असमानताएं अर्थात गरीब अमीर उच्च नीच होती हैं, खराब स्वास्थ्य के प्रति उतनी नहीं होती है, बेरोजगारी की समस्या है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है और जनसंख्या की वृद्धि है। ठीक है, अब इसको एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अशिक्षा क्या है। ठीक है, तो भारत में शिक्षा अगर व्यवस्थित या सुव्यवस्थित नहीं है, अर्थात लोग आजकल सिर्फ डिग्रियां हासिल करने के पीछे भाग रहे हैं जिससे उनमें कौशल की कमी है तथा जिससे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वही तो अशिक्षा है। जनसंख्या की वृद्धि, भारत में गरीबी का एक प्रमुख कारण जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि भी है, जिससे हम इस बात से समझ सकते हैं कि हमने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। जनसंख्या वृद्धि से उपभोग संसाधनों की कमी हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि से उपभोग संसाधनों की कमी हो जाती है जिससे लोग गरीबी के दुष्चक्र में फंसते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मतलब ऐसे भी है कि जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि होगी तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, उतना स्पेस तो नहीं मिलता है, पर ठीक है एक दो लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि बस दो लाइन में दे देना है कि जनसंख्या वृद्धि से कैसे होगी। तो यहाँ पर कीवर्ड देखिए होगा कि संसाधन जो होते हैं ना, संसाधनों की कमी हो जाती है, उपभोग संसाधनों की कमी हो जाती है, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कि जनसंख्या के मामले में जो भी है चीन को हम लोग पीछे छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कीवर्ड दूसरा है कि चीन को पीछे छोड़ दिया गया है, दो गो कीवर्ड है। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या, तो बेरोजगारी की समस्या को भी दो पॉइंट में बस लिख देना है कि बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था की सम्मुख एक गंभीर समस्या है, देश के लिए बेरोजगारी मानव संसाधन की हानि है। भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार प्रेरक न होकर के उपाधि प्रेरक है, जिससे यहाँ रोजगार के अवसरों में उतनी वृद्धि नहीं हो पाई है जितनी शिक्षित लोगों की संख्या है। क्योंकि यहाँ का जो शिक्षा है, भारतीय शिक्षा जो है वो अभी तो नई जो शिक्षा नीति आई है 2020 की एनईपी, तो उसके तहत इसीलिए इसी जो होता है ना, डिग्री लोग के पास है लेकिन शिक्षा नहीं है, इसी को कम करने के लिए कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब कौशल आधारित शिक्षा प्रदान किया जाएगा, व्यवसायिक शिक्षा बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, और उनको अपना स्ट्रीम चुनना होगा ताकि वो खुद का कुछ रोजगार या कुछ कौशल प्राप्त कर सकें। 4 पॉइंट है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय,
तो ये भी हमारे देश में गरीबी की एक समस्या है। इसकी गणना किसी देश की आर्थिक समृद्धि उसके प्रति व्यक्ति आय से की जाती है और देश के प्रति व्यक्ति आय वहाँ के राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। भारत की कुल राष्ट्रीय आय जनसंख्या की तुलना में काफी कम है। इस कारण भी यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कम रही है। पर कैपिटा इनकम इक्वल टू जो होता है नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, अर्थात के प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कुल राष्ट्रीय आय और बटे में जितनी जनसंख्या है। तो राष्ट्रीय आय जितना होगा और उसके बाद जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का कितनी आय है वो निकल जाएगी। ठीक है, अगर इसका डेटा आंकड़ा याद होगा आप लोगों की मतलब पर कैपिटा कितनी है लोगों की भी आय भारत में, तो उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देना। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत जरूरी होता है उसकी डेटा मेंशन करने के लिए। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि खराब स्वास्थ्य प्रणाली। तो जब लोग पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन नहीं लेते और पर्याप्त स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते तो बीमार पड़ जाते हैं। खराब स्वास्थ्य के कारण पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से नहीं कर पाते और शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाते, जिससे बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसकर गरीब रह जाते हैं। 6 पॉइंट है गरीब असमानता। तो गरीब असमानता क्या होती है? सामाजिक असमानता का अर्थ होता है धन के असमान वितरण से है। ठीक है, धन का जब लोगों में, जैसे कि अभी क्या है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पे मतलब कि सभी के पास वो है, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया तो वहाँ पे पूंजीवादी है। तो पूंजीवादी केसेस में क्या हो जाता है ना, कुछ लोग तो बहुत अमीर होंगे, बहुत अमीर, लेकिन कुछ क्या होते हैं जो गरीब होते हैं बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं। तो वही होती है सामाजिक असमानता। जो सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं जो लाती है वो सामाजिक असमानता को कम करने के लिए ही लाती है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सामाजिक असमानता का अर्थ है धन के असमान वितरण से है। इसे वैकल्पिक रूप से अवसर तक पहुंचने की असमानता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। जैसे हमारे समाज में 2 वर्ग हैं, एक है उच्च आय वर्ग और दूसरा है निम्न आय वर्ग। उच्च आय वर्ग के पास विकल्प है कि वह नए नए अवसर तलाश कर सकता है जिससे उसकी आय क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन जो निम्न आय वर्ग के हैं उसी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी करने में अक्षमता होती है और वह बेहतर विकल्प की तलाश नहीं कर सकता, जिससे वह उसी स्थिति या खराब स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि जब तक समाज में सामाजिक असमानता खत्म नहीं होता है गरीबी दूर नहीं हो सकता है। ठीक है, 7वां हमारे देश में गरीबी का सबसे प्रमुख कारण है सूखा। जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे देश में कहीं तो सूखा और कहीं बाढ़ की समस्या बनी रहती है, जिससे इसका सीधा असर कृषि की खराब या निम्न उत्पादकता पे पड़ती है। चूंकि भारत की जनसंख्या कृषि पे अत्यधिक निर्भर है, ऐसे में फसल की निम्न उत्पादकता उनके जीवन को प्रभावित करती है। साथ ही निर्यात ठीक से न होने के कारण इसका प्रभाव सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो लोग अपने से बस हम लोगों को कीवर्ड सूखा, बेरोजगारी किस किस वजह से हुई है 10 पॉइंट याद कर लेना है, उसमें 2-2 3-3 लाइन अपने से कुछ भी लिख देना है। ठीक, इसको रटने की जरूरत नहीं है। 8 पॉइंट है निम्न उत्पादकता। तो निम्न उत्पादकता की वजह से भी होती है गरीबी, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा कृषि पर या कृषि टेक्नोलॉजी पर विकास करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उससे क्या होती है ना, फसल जितनी भूमि होती है उसमें कम फसल होती है और उसको उत्तम उन्नत टेक्नोलॉजी और उन्नत बीज की आवश्यकता होती है। चूँकि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता सभी प्राय प्रति हेक्टेयर भूमि के उत्पादन से है। विश्व में कई विकसित देशों की तुलना में भारत की कृषि उत्पादकता बहुत ही निम्न है। चूंकि कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के लिए मांग का सृजन करता है, इसलिए कृषि क्षेत्र के प्रक्षेपण के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि भी धीमी हो जाती है। इसी के कारण लोगों के रोजगार पाने की क्षमता भी प्रभावित होती है। अब गरीबी के दुष्चक्र। ठीक है, तो गरीबी के दुष्चक्र 2 प्रकार से है, एक है राष्ट्रीय स्वरूप और दूसरा है व्यक्तिगत स्वरूप। तो राष्ट्रीय स्वरूप पे गरीबी है और व्यक्तिगत स्वरूप में भी गरीबी है, क्योंकि हर एक पर्सन जो गरीबी के ध्वंस झेल रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पे है क्योंकि हमारा देश अभी भी विकसित नहीं हुआ है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी गरीबी है। ठीक है, गरीबी के दुष्चक्र का राष्ट्रीय स्वरूप।
तो यहाँ पे राष्ट्रीय स्वरूप को ऐसे बना करके चार्ट के द्वारा, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेरोजगारी की समस्या है। उसके बाद मतलब समस्या ये क्यों है, तो यहाँ पे देखिए निम्न प्रति व्यक्ति आय, सेकेंड है निम्न स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, निम्न उत्पादकता, बचत एवं निवेश की निम्न दर। बचत इन द सेंस की जो सेविंग होती है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर प्रति व्यक्ति स्तर पर हो, जो बचत जितना होगा उतना ही निवेश होगा ना। अगर आपके पास सेविंग मान लीजिए कि 50 रुपया है, तो आप खर्च कीजिएगा, अगर नहीं 1 रुपया में जीरो, आपका जितना इनकम है उतना खर्च कर दे रहे हैं, कोई बचत ही नहीं है, तो आप निवेश कैसे कीजिए। निवेश इन द सेंस की कोई लॉन्ग टर्म या कोई बिजनेस में या फिर मतलब इनकम करने के लिए निवेश करना, प्रॉपर्टी बनाने के लिए, तो निवेश का निम्न दर रहेगा क्योंकि बचत से कम रहेगा। तो आर्थिक समृद्धि एवं विकास दर की निम्न दर, ये सब है बहुत सारे कारण है। ठीक है, गरीबी के दुष्चक्र का व्यक्तिगत स्वरूप क्या होगा, तो व्यक्तिगत स्वरूप देखिए बच्चे के पालन पोषण में गरीबी, बेहतर खान पान, स्वास्थ्य, शिक्षा के अभाव के कारण कौशल का कम विकास होना, क्योंकि अगर रोटी कपड़ा मकान की जरूरतों में ही उलझी रहेगा मतलब हर व्यक्ति, तो वो फिर आगे निवेश नहीं कर पाएगा या फिर वो गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वही है कि बेहतर खान पान, स्वास्थ्य, शिक्षा का अभाव अगर होगा तो उसके कारण व्यक्ति में कौशल की कमी होगा। अगर आपके पास सेविंग नहीं है, पैसे नहीं है, तो अच्छे ना तो स्वास्थ्य मिलेंगे, ना ही तो अच्छे शिक्षा, ना अच्छे खान पान, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। कौशल विकास न होने के कारण रोजगार प्राप्त करने में भी परेशानी होगी। चूंकि आपके पास कौशल नहीं है तो मार्केट में इतने भीड़ है, इतने लोग हैं, आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो उसके बाद गरीबी का स्तर न तोड़ पाना, तो रोजगार नहीं मिलेगा तो आप गरीबी ही रहिएगा, आप गरीब से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद परिवार में गरीबी हो गई, फिर बच्चे के मतलब वही है कि ये पूरा दुष्चक्र घूमते रहेगा। फिर बच्चे का उसका पालन पोषण करेगा, फिर गरीबी, फिर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, तो फिर वो गरीब ऐसे करके। ठीक है, गरीबी उन्मूलन की दिशा में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम। तो गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार के प्रयास कर रहा है, तो क्या क्या प्रयास कर रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन योजना, यह योजना आर्थिक रूप से वंचित लोगों को विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे कि बचत खाता, बीमा, ऋण, पेंशन आदि तक पहुंच प्रदान करती है। ठीक है, सेकेंड है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2.0। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2.0 का शुरुआत मई 2016 में हुआ। अगर याद हो तो लिखिए, नहीं याद हो तो नहीं लिखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2.0 की शुरुआत मई 2016 में हुआ। केंद्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन इसके माध्यम से दिया गया था। अभी तो हर घर में LPG हो गया, नहीं तो एक समय था, एक समय क्या 2-4 साल पहले मतलब ये था कि लैंप वगैरह का यूज हो रहा था। और थर्ड है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना चलाया गया है लोगों को शिक्षित करने के लिए। तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 में। 15 से 35 वर्षों के ग्रामीण युवाओं को कौशल और उत्पादन क्षमता पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है मनरेगा, प्रधान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा जो है वो भी गरीबी उन्मूलन के लिए है। इसके तहत देश भर के गांवों में लोगों को 100 दिनों की काम की गारंटी दी जाती है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु शुरू किया गया था। शहर के जो गरीब लोग हैं उनके कौशल विकास के लिए शुरू किया गया था दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है, उसके बाद है इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधा प्रदान की जाती है। इंदिरा आवास योजना भी है गरीबों के उन्मूलन के लिए, उनको घर देने के लिए, और इसका उद्देश्य होता है देश भर में 20 लाख घर बनाना है, जिसमें 65% ग्रामीण क्षेत्रों में है। और अभी भी ग्रामीण एरिया में बहुत ज़्यादा इंदिरा आवास देखने को मिलता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गरीबी देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसे खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए।
हमारी सरकार विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा देश के विकास के लिए कदम उठा रही है। गरीबी उन्मूलन अर्थव्यवस्था और समाज की एक सतत और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करेगा। हम सभी लोगों को देश से गरीबी दूर करने के हेतु किए जा रहे प्रयासों में हर संभव मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि गरीबी देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, इसे खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए और हमारी सरकार विभिन्न कार्यक्रम द्वारा देश की विकास को लिए हर कदम उठा रही है और गरीबी उन्मूलन के लिए अर्थव्यवस्था समाज के जो भी है ये सब। ठीक है, तो मतलब निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए ना कि पॉजिटिव होना चाहिए और कुछ अपना खुद का सुझाव भी देना चाहिए कि मतलब आगे हम क्या कर सकते हैं और गरीबी उन्मूलन के लिए, क्योंकि अगर एक अधिकारी बन रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि आगे की और आगे क्या सुझाव दिया जा सकता है जिससे कि गरीबी उन्मूलन हो सके। मान लीजिए कि बिहार का केस है, तो बिहार के केस में क्या होती है, बहुत ज़्यादा बाढ़, सूखा, तो कहीं ना कहीं एक उन्नत टेक्नोलॉजी की तकनीक की विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि कितना भी बाढ़ पे कंट्रोल किया जाए, मान लीजिए कोसी में चिलिंग परियोजना चल रही है बाढ़ कंट्रोल करने के लिए, पर कहीं ना कहीं अगर हमारे पास उन्नत टेक्नोलॉजी रहती, उन्नत बीज होते, तो ऐसे होने चाहिए जो सूखा में भी बहुत अच्छे से फसल दे सके। तो ऐसे कुछ चीज़ें सुझाव दे देना है अपना, ठीक है, निष्कर्ष में फाइनली, और पॉजिटिव ले जाके इसको ख़त्म करना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही एक क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।